बहुत बढ़िया। क्या मुद्दा था आपका? मुद्दा था जिसका खा रहे हैं गेहूं चावल नमक चना है। विश्वनाथ मंदिर बन गयल, राम मंदिर बन गयल, भारती फंसे थे आ गइलन। हैं? अब का चाहिए? क्या लगा था एक बार योगी बाबा आ जाए? अरे आ जाइए, यह तो मनावत आई। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव नहीं आएंगे? हमको क्या पता, हम तो मोदी के वोट देंगे, मोदी के जिताएंगे। उम्र क्या है आपकी? 20 साल। पहली बार वोट दे रही हैं? हाँ, पहली बार अपने से भर के आए हैं तो मोदी को वोट देना है और दे के आना तो बोलना है जय श्री राम। बस तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे, यही तो है। भारतीय जनता पार्टी उसकी रिकॉर्ड तोड़ेगी। योगी महाराज फिर से आएंगे। सबका साथ सबका विकास के हिसाब से पूरी सरकार चल रही है और बीजेपी ही जीतेगी और जीतेगी। आप बताइए, यहाँ पे जैसे वोटिंग जो हो रही है ये मोदी के नाम पर हो रही है या यहाँ के मुख्यमंत्री योगी के नाम पर? दोनों के नाम पे हो रही है, दोनों के नाम पे हो रही है और विकास के नाम पर हो रही है। आज के दिन का दूसरा बूथ कवर करने के लिए हम वार्ड नंबर 390 में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी ज़बरदस्त तरीके से वोटिंग हो रही है। महिलाएं ज़्यादा थी, मैं महिलाओं की बात करूंगी कि इन्होंने बहुत लोगों ने वोट डाल दिया है, बहुत लोग वोट डालने आ रही है। महिलाओं का क्या रुझान है इस बार, महिलाएं किसके साथ है इस बार? बहुत लोगों के मैंने मुँह कैसे कहते सुना कि नमक खाइए, एक चाची बोल रही थी नमक खाएं, नमक हरामी नहीं करेंगे। तो वो किसके नमक की बात कर रही हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ये दूसरा बूथ है, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपके और बूथों तक ले चलें, क्योंकि बूथों का जो जिस तरीके से चुनाव होता है, जिस तरीके से वोटिंग डल रही होती है, उसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि झुकाव किसकी तरफ है। तो आइए महिलाओं से बात करते हैं। चाची क्या नाम है आपका? रामपति। रामपति, वोट डाल दी हैं? हाँ हाँ। उंगलियां दिखा दीजिए, दिखाइए, ला। उधर दिखाइए, उधर। वोटर आईडी कार्ड दिखा दीजिए एक बार ऐसे। बहुत बढ़िया। क्या मुद्दा था आपका? मुद्दा था जिसका खा रहे हैं गेहूं चावल नमक चना है। विश्वनाथ मंदिर बन गयल, राम मंदिर बन गयल, भारती फंसे थे आ गइलन। हैं? अब का चाहिए? तो अखिलेश तो कह रहे हैं कि बेकार है योगी। अरे आपो कहबू बेकार है, तब कहले से का होला? गले से का होला तो क्या लगा था एक बार योगी बाबा आ जाए? अरे आ जाइए, यह तो मनावत आई। आ जाए। हाँ। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आशा देवी। जोर से बोलिए। आशा देवी। आशा देवी, वोट डाल दी है? हाँ भाई, नहीं वोट डालने जा रही हैं। हाँ। अच्छा, तो आशा देवी जी बताइए क्या मुद्दा है आपका इस बार? आपका यह मुद्दा बाकी गेहूं चाउर आदमी खाद बा, राम मंदिर बन गल, मंदिर बन के कुल तैयार हो गल, इतना बढ़िया एरिया बन गल, सब कुछ सुरक्षित है। अब यही कुल बात चाहिए, और क्या चाहिए? तो एक बार क्या लगा था महिला लोग किसके साथ हैं? हम लोग ये साथ में है सब लोग। हाँ, योगी बाबा या अखिलेश यादव? अरे मोदी। मोदी हाँ योगी? हाँ, मोदी होगी। अच्छा अच्छा, और बात करेंगे। आपका क्या नाम है? चंदा देवी। चंदा देवी। हाँ, चंदा देवी, क्या आप लगा लिया चाची, वोट दे नहीं, अभी देने जा रहे हैं। देने जा रही, पर्ची आ गया आपका? हाँ, अच्छा, क्या मुद्दा है आपका? हमारा मुद्दा है कि हम कमल के फूल पर देंगे। मोदी जब से आयल बन बहुत विकास कैले बन, जेकरे घर दुआर ना बा ओकरे घर दुआर बन गल। हाँ, और तो कोनो नेता कुछ कैलन नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, और कोई नेता कुछ ना कैले? अरे का कैलन, इनके आय से इतना विकास बढ़ गल। हाँ, सबके को हाँ, बिजली बत्ती बराबर दे रहा है, सब कुछ का विकास है, पानी से इतना बढ़िया दे रहा है, सब कुछ दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए चाची, वो बोल रहा था अखिलेश की इस बार तो हमारी सरकार बन रही है, मोदी गए अब जेकर आई तक दिखाई जो हमने देवे जात भाई, जे जीती थे देखे दिखाई। अच्छा आप बताइए चाची कि आप वोट दे दी? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी वोट देने जा रही है? हाँ जा रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? अरे हमारी उम्र तो कम से कम 40-45 साल होगा, इससे कम का होगा बस? तब का। हमको तो लगा 17-18 20 साल की। हाँ और 50-60-70। अच्छा एक बात बताइए चाची, क्या लगता है क्या मुद्दा है इस बार आपका? हमारा मुद्दा है भैया कि हम मोदी के वोट देंगे, सबको वोट मोदी के देंगे, मोदी के जिताएंगे, मोदी के जिता करके फिर से विजयी बनाएंगे। हाँ, फिर से विजयी बनाएंगे मोदी के। चाची वो बोल रहे थे अखिलेश यादव की इस बार उनकी सरकार बनेगी। अखिलेश की, मोदी योगी गए। देखो हम लोग मोदी के दे रहे हैं, अब मोदी सरकार बना चाहे अखिलेश सरकार बना, हम लोग को देना धर्म मोदी के। धर्म है? हाँ, हम लोग का। धर्म से क्यों जोड़ दिए वोटिंग? अरे धर्म से ये से जोड़ दिए कि हम लोग दे रहे हैं उनके वोट, अब उन जीता
या क्या किए हैं वो आपके लिए? अरे बहुत कुछ किए। हमारे घर में राशन ना रहा भैया, बोरा का बोरा राशन, चना, गेहूँ, सब चीज भरा, तेल भरा हुआ है। और समझ ला कि अन्नपूर्णा मंदिर कभी नहीं जिंदगी में कभी पता ना कौन सन का हेराया था, उस खोज लिए आए थे। अब के लिए आएगा। अन्नपूर्णा माई आ गई आपकी? आ गया आपका। हाँ चलिए आपसे बात करेंगे। बहुत बढ़िया साड़ी पहनी है लाल लाल, क्या नाम है आपका? आरती देवी। आरती देवी, वोट दे दी हैं? अभी नहीं देने जा रहे हैं। देने जा रही हैं। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा हमारा कि हमको फ्री में गैस सिलेंडर मिला और मोदी बहुत कुछ किए, सब कुछ बनवा दिए। घर बना है आपका? नहीं, हमारे तो घर अभी हमको नहीं मिला है, मगर सबको मिल रहा है ना। हाँ, मिल गए। तो अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव नहीं आएंगे? हमको क्या पता, हम तो मोदी के वोट देंगे, मोदी के जिताएंगे। योगी बाबा को देखे आप? हाँ, योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता हाँ, बहुत कुछ। लोग हेलो, हम वोट दे चुके हैं। वोट दे दिए। इधर आइए, क्या नाम है आपका? श्याम दुलार। तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? योगी की सरकार बनने की। कैसा लगता है योगी आदित्यनाथ? इतना विकास किए हैं, रोड बनवाए, बिजली पानी दे रहे हैं, सुविधा जनता को दे रहे हैं। इस सरकार में शांति, अब गुंडे बदमाशी नहीं चलता है बीजेपी में। गुंडा ही नहीं चलता। हाँ, शांति है ना। तो आप बताइए जरा, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सारे गुंडे योगी बाबा में आ गए। हाँ, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सारे गुंडे बीजेपी वाले गुंडे हैं, भगवा गुंडा है। वो तो भगवान देख रहे हैं कौन गुंडा है कौन सही है। तो अखिलेश यादव नहीं आएंगे फिर? उनका मुश्किल है। मुश्किल है। तो इस बार लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार? जनता करे योगी आएंगे तो हम कहाँ से कहेंगे कि अखिलेश आएंगे, बताइए। लगता है जनता योगी के साथ है। हाँ, मोदी के नाम पर है जनता। हाँ, सब जनता। इधर भी बात करेंगे। बोलिए जय श्री राम। नाम है आपका? पूजा नाम है। सब लोग उम्र क्या है आपकी? 20 साल। पहली बार वोट दे रही है? हाँ, पहली बार अपने से भर के आए हैं, तो मोदी को वोट देना है और दे के आना तो बोलना है जय श्री राम, बस। हाँ, एकदम। चाचा जी ने बोल दिया है। चलिए आज और चाचा से बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? प्रभु नारायण। प्रभु नारायण। तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? योगी जी की बनेगी। योगी जी की बनेगी। चलिए यहाँ पे अम्मा गाना गा रही थी, आप गाना गा रही थी? नहीं, वही चली गई वो। अच्छा आप बताइए, आपका क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो योगी महाराज की ही बनेगी। और विकास को देखते हुए जनता पागल हो गई है कि हाँ, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी चाहिए। मैम जहाँ आप जनता पागल होने की बात करें, वही जनता रो रही है कि बेरोजगारी आ गई। नहीं, बेरोजगारी नहीं है। देखिए 1,62,000 युवाओं को नौकरी दी गई। कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया गया। अब जो काम नहीं करना चाहेगा तो बेरोजगार तो रहेगा, तो बेरोजगारी नहीं है। युवा तो कह रही है कि अगर भर्ती नहीं निकालेंगे तो कहाँ से नौकरी भर्ती अभी देखिए, हमको लगता है कि ये 69,000 जो सीटें खाली थी अध्यापकों के, वो नियुक्ति हुई किसके गवर्नमेंट में? योगी महाराज के गवर्नमेंट में हुई। और इतना राशन दिया जा रहा फ्री का। कोरोना से भले लोग मरे, लेकिन गरीबी से नहीं मरा कोई। तो इतना विकास, 6 लेन 4 लेन वाराणसी से देखिए, 6 लेन 4 लेन चारों उत्तर प्रदेश से, माने आप गोरखपुर चले जाइए, बिहार चले जाइए, रीवा चले जाइए। माने जो मैं खुद व्यक्तिगत गई हूँ, जो हम लोगों को गोरखपुर जाने में 6-7 घंटा लगता था, मैं 4 घंटे 15 मिनट में गोरखपुर पहुंची थी। तो विकास के मुद्दों को देख करके हमारी जनता एकदम योगी मोदी, माने अनपढ़ लोगों को भी ये लगता है जिसका नमक खा रहा है, जो राम को लाएगा उसको हम लाएंगे। ये उनकी ललकार है, ये उत्तर प्रदेश की जनता की ललकार है। इसलिए योगी महाराज जी फिर आए। इतिहास गवाह कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं आया यहाँ पे। 5 साल मुलायम सिंह, 5 साल उसको हम लोग तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे। यही तो है, भारतीय जनता पार्टी उसकी रिकॉर्ड तोड़ेगी। योगी महाराज फिर से आएंगे। मोदी दोबारा आए ना, 2014 में आए, 2019 में रिकॉर्ड मतों से आए, फिर 2024 में भी आएंगे। ये 2022 हमारा है, ये 24 की तैयारी है। 22 तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन 24 की तैयारी करते लगता है कि मुख्यमंत्री फिर से रिपीट हो गए, इतिहास रिपीट होंगे। अरे मैडम बिल्कुल रिपीट होंगे। आप पत्रकार हैं, इतने जगह जा रही हैं, देख रही होंगी कि बिल्कुल योगी महाराज आ रहे हैं, रिपीट होंगे और पूर्ण बहुमत से होंगे। 350 प्लस आएंगे। चलिए यहाँ पे एक युवा भी है, उनसे ये बात करेंगे। आप वोट डाल दिए हैं? जी, डालने जा रहा हूँ। डालने जा रहे हैं। देखिए युवा बेरोजगार इस तरीके से विपक्ष मुद्दा बना रही है और बार बार इस बात को लेकर सवाल उठाती है कि रोजगार के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दिया योगी सरकार ने। कितना सहमत है आप इससे? मैम देखिए,
रोजगार से अच्छा है स्वरोजगार। और एमएसएमई लोन और मुद्रा लोन जो मिल रहा है, अगर आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है तो कितने इंक्यूबेशन सेंटर्स खुले हुए हैं। अटल इंक्यूबेशन सेंटर आपके वाराणसी में ही है। अगर आपके पास आइडिया है, आप मेहनत कश हो, तो आपको रोजगार ढूंढने की ज़रूरत नहीं, रोजगार ढूंढते हुए आपके पास आ जाएगा। और उसके लिए जितनी सुविधाएं चाहिए, आपको फिनेंस चाहिए, वो सरकार अवेलेबल करा रही है। मैं स्वयं एक सेल्फ डिपेंडेंट आर्किटेक्ट हूँ और मैंने खुद एमएसएमई से लोन उठा के अपनी ऑफिस स्टार्ट किया। और अच्छे एमएसएमई से लोन लेना आज के वक्त में योगी सरकार में कितना मुश्किल और कितना आसान है? मैम बहुत आसान हो गया। पहले के समय में अभी इस टॉपिक पे पिताजी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैनेजर को पैसे खिलाने पड़ते थे, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ एक ऐप पे सारे डेटा डाल दो और आपका लोन वेरीफाई हो जाता है। तो ये चीज़ पहले समाजवादी वक्त नहीं होता क्या? मैम क्या बताऊं उस वक्त क्या होता था क्या नहीं, आप बाकी जनता से पूछ लीजिए, आप खुद वाकिफ़ हैं। वो हर जगह एक व्यक्ति विशेष, बिरादरी विशेष के लोगों को बैठा दिया जाता था और उन्हीं बिरादरी विशेष के लोगों का लोन भी पास होता था, कागज़ भी आगे बढ़ता था। लोन में भी दिक्कत होती थी बिरादरी में? हाँ वो भी। अब मैम एक पक्षपात था। देखिए मैं एक पढ़ा लिखा, योगी सरकार पक्षपात नहीं करती? नहीं पक्षपात, जातिगत पक्षपात तो नहीं है। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी कास्ट से हो, आपका काम होना है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम विकास तिवारी है। अच्छा तिवारी जी, एक बात बताइए, जहाँ पे आप जातिवाद की बात कर रहे हैं वहीं पे तो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद भी तो हो रहा है कि ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं हो पा रही है योगी सरकार में। मैम ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं और संकुचित विचारधारा के, वो भी आज के डेट में जातिगत विचारधारा रखते हैं। हम सब एक हैं, हम सब मानव हैं। ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप अभी यहाँ पे एक सीए साहब भी हैं, उनसे भी पूछिए, उनसे बात करिए। सौरभ भैया, तो अगर आप किसी भी प्रोफेशनल से बात करेंगी तो कहीं से आपको जातिगत दृष्टिकोण नहीं दिखेगा। अच्छा, और लगता है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं, आप बीजेपी योगी के समर्थन हैं? जी एकदम समर्थन में है। समर्थन में। जी चलिए मैं यहाँ पे एक बात करूँ, आपसे बात करूँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अहमद बाबा है। अहमद बाबा? हाँ। अहमद बाबा, वोट डाल दिया आपने? हाँ हमारा यहाँ वोट नहीं है। हम कहाँ में वोट डाल के आए? वहाँ चकिया में। मतलब उत्तर प्रदेश के हैं आप? हाँ। क्या लगता है 10 तारीख को रिजल्ट आने वाला, किसकी सरकार बनेगी? ये बनेगी भाजपा की। भाजपा की? एकदम निश्चित है। अहमद बाबा कैसे आज भाजपा के समर्थक हो गए, जो आपके वजह से वो सीना ठोक के कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग सारा वोट उनको कर। नहीं नहीं, 10 तारीख को एकदम होगा, एकदम देखिएगा रिजल्ट भाजपा का आएगा। पर ये तो कहा जा रहा है कि जितने भी अहमद हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, वो समाजवादी नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। तो इस पर लगता है कि बीजेपी वोट हाँ जीतेगी, एकदम जीतेगी। अच्छा, ऐसा क्यों समाजवादी नहीं, क्यों बीजेपी? ऐसा बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह काम अच्छा हो रहा है तो भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी। हाँ हर जगह काम हो ठीक रहा है। है, अच्छा हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक महिला और है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम आपका क्या नाम है? अक्षरा गानेकर। अक्षरा? अक्षरा, बहुत प्यारा नाम है। मैम क्या वोट डाल दिया आपने? यस। मैम क्या मुद्दा था आपके अहम मुद्दे जो आपने सोचा होगा, जो डालकर आप वहाँ गई होंगी वोट डालने के लिए? पक्का उम्मीद है बीजेपी जीतेगी। ये तो पूरा बिल्कुल क्लियर बता दिया मैम। क्या बदलाव आया है जब से भाजपा सरकार आई? बहुत बहुत बनारस में वाकई में बहुत डेवलप हुआ है। हर चीज़ की खूब सुविधा की है बनारस में। मतलब रोड, ये सब, बिजली, सब बहुत खूब सुविधा किया है सरकार ने। यस। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार में और अभी की अगर सरकार है, उसमें क्या ऐसा अगर मेजर चेंजेस ऐसे क्या आ गई हैं? ऐसा है कि मोदी ने तो बहुत कुछ किया है, अखिलेश के तो इतना नहीं है मैं देखा, लेकिन मोदी का हमने अभी तक बहुत कुछ सुधार किया है बनारस में, बहुत डेवलप किया है बनारस में। बनारस चमका दिया है। अच्छा, बनारस चमका दिया आ रही है। सबका साथ सबका विकास के हिसाब से पूरी सरकार चल रही है और बीजेपी ही जीतेगी और जीतेगी। आप बताइए, यहाँ पे जैसे वोटिंग जो हो रही है, ये मोदी के नाम पर हो रही है या यहाँ के मुख्यमंत्री योगी के नाम पर? दोनों के नाम पे हो रही है, दोनों के नाम पे हो रही है और विकास के नाम पर हो रही है। विकास यहाँ पे क्या गुंडागर्दी, समाजवादी सरकार थी तो सुनने में आता बड़ा गुंडागर्दी होता था, ऐसा था क्या? आप खुद ही देख सकती हैं, एकदम जो पीसफुल चल रहा है इस समय माहौल, वो ऐसा ही रहे तो अच्छा है। अच्छा है। आप क्या काम करते हैं सर? बिजनेसमैन हैं? मैं LIC का काम करता हूँ। LIC का मतलब एक तरह से आपका काम है, रोजगार है। तो ये रोजगार को लेके जो रोना रोते हैं समाजवादी वाले कि नहीं यहाँ पे रोजगार खत्म हो गया है, इस तरीके की बातें होती हैं। वो सबका काम है कि वो एक दूसरे को बोलना है, वही सबका काम है, लेकिन वो भी जानते हैं क्या रोजगार किसको कितना मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं, लेकिन सबको विरोध करना है, इसलिए विरोध करना है सबको। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ जातिवाद दिखी है कि यादव लोग का एक वोट पूरे तरीके से? तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे यादव मित्र हैं जो बीजेपी के पूर्ण समर्थक हैं। और यहाँ तक सभासद भी हैं और सब कुछ हैं, सब बीजेपी की तरफ से ही हैं।
क्या लगता है 10 तारीख को क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है? बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ। फिर से योगी आदित्यनाथ रिपीट होंगे यहाँ पे? जी एकदम एकदम 100%। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। घर घर मोदी। बताना चाहेंगे आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे? हमारा कहने का ये मतलब जैसे आप पूछ रही हैं अभी, तो हमारा देश तभी विकास करेगा जब वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। कौन खत्म करेगा इसको? मान लीजिए अभी जैसे बात हो रहा था कि सपा के राज में और योगी जी मोदी जी मैंने ऐसा काम किए, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे दृष्टि से इस समय जो कि प्रशासन हमारा बहुत टाइट है बीजेपी के राज में, और भ्रष्टाचार भी बहुत कम हुआ है। तो विकास सरकार फिर आनी चाहिए। विकास का मतलब ये सरकार लगता है फिर आनी चाहिए। 100% आ रही है। बहुत धन्यवाद। तो देख लीजिए यहाँ पे और सारे लोग थे जिनको की मानना है कि यहाँ पे फिर से भाजपा सरकार बननी चाहिए, एक बार फिर से योगी सरकार बननी चाहिए। मुद्दा वही है विकास, और इनको लगता है कि विकास और सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है कि अगर ये सरकार रही। और जिस तरीके से हमने एक युवा से बात किया जो उनका कहना है कि रोजगार से ज़्यादा हमें स्वरोजगार पे भरोसा होना चाहिए, स्वरोजगार बहुत मायने रखता है कि अगर जिस तरीके से लोन पास होना और जिस तरीके से रोजगार के लिए सरकार मदद करती है ये बहुत अहम है। तो कोई भी अपने रोजगार की जगह स्वरोजगार करे वो बहुत ज़रूरी है। तो आप चैनल पर यूँ ही बने रहें। जय हिंद।